हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट वीडियो में हमने एडवांस अकाउंट की कॉपी डिस्कस करी थी कि सर्टिफाइड कॉपीज मैंने आपको शो करी थी एंड हाउ आई स्कोर्ड 75 मार्क्स। एंड इसी रिस्पेक्ट में हम आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस की कॉपीज डिस्कस करने जा रहे हैं, इन विच आई स्कोर्ड 63 मार्क्स आउट ऑफ 100। And as I said in last video that if we practice more and more question in advanced account, we scored very well. Similarly, if we practice more and more questions in financial management, we can score very well because it is a very scoring subjects, especially FMECO and advanced account. And due to these two subject, we can fetch our aggregate. एंड हम अपना एग्रीगेट बहुत आराम से फेच कर सकते हैं और बहुत इजीली हम 200 क्रॉस कर सकते हैं अगर हमारी इन दो सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले फर्स्ट का डी किया है। आप भी वही क्वेश्चन करें जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता हो, और एग्जाम्स में 50% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत ईजी होंगे। आपको बस एक तो मॉड्यूल अच्छे से करके जाना है और साथ में आपको स्कैनर अच्छे से करनी है, मॉड्यूल अच्छे से करना है और आरटीपी एमटीपी ये चीजें अच्छे से कर लेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फर्स्ट का डी, फर्स्ट के डी क्वेश्चन में देखिए इसमें आरएडीआर दिया, आरएडीआर के यूज करके हमें क्या कैलकुलेट करना था, रिस्क एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो ये सिंपल था 2.2 2.689। तो इस तरीके से सबका कैलकुलेट करके एनपीवी निकालना था, बहुत इजी क्वेश्चन था और इजीली मैंने इसमें 5 मार्क्स स्कोर किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का बी। फर्स्ट का बी जो था वो रेशियोज से था। रेशियोज का क्वेश्चन कई बार ऐसे डाउट हो, वहां पे मुझे डाउट था कि नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालना है बिफोर प्रॉफिट या आफ्टर प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो है ही है, एंड रिटर्न ऑन एसेट्स बिफोर निकालना है आफ्टर। तो यहाँ थोड़ा डाउट था तो मैंने दोनों ही निकाल दिए थे। आपको भी अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे डाउट हो तो आप दोनों ही करके आया करें, जिससे कि जो गलत होगा तो मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। सिमिलरली मैंने इसमें ऐसे ही किया। फर्स्ट के बी में आपको सबसे पहले तो वर्किंग नोट्स अच्छी तरह बने होने चाहिए। डेब्ट अपॉन टोटल एसेट मतलब फॉर्मूले सारे इस तरीके से लगाएं, इंटरेस्ट निकालें, डायरेक्ट कॉस्ट निकालें, प्रॉफिट, सेल्स, इस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग करें, स्टेटमेंट दिखाएं। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करें। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है लेकिन ओवरऑल देखिए ये भी ठीक है। जब मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल, आपको फॉर्मुलेज रेशियो के बिल्कुल ढंग से याद होने चाहिए। रिटर्न ऑन एसेट मैंने दोनों ही करे हैं इसलिए। नेक्स्ट आफ्टर दैट रिटर्न ऑन ऑनर्स इक्विटी, इट इज अ वेरी इजी फॉर्मूला, पीएटी अपॉन शेयर होल्डर फंड एंड इजीली 14%। आंसर बिल्कुल क्लियर और 4.5 मैंने स्कोर किया है इसमें। इसके बाद मैंने फर्स्ट का ए किया है। फर्स्ट के ए में आप देख सकते हैं ये कैश टर्नओवर से रिलेटेड था और ये थोड़ा थोड़ा ईओक्यू की तरह है क्वेश्चन। यहाँ पे मेरी मिस्टेक हो गई, मैंने क्वार्टरली नहीं देखा इसलिए मेरे मार्क्स कट गए हैं, मैंने ईयरली से सॉल्व करा है। तो फर्स्ट के ए में मुझे ठीक है तो √2 यूपी अपॉन एस कर दिया। अब इसके बाद लेकिन यहाँ पे मैंने क्वार्टरली नहीं लगाया इसलिए मेरे मार्क्स कट गए, सिर्फ मुझे 2 नंबर मिले। और यहाँ अगर मेरे 3 नंबर बढ़ जाते तो और 3 बढ़ जाते। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम द लिवरेज को, लिवरेज पार्ट। लिवरेज आपको जरूर करके जाना है, लिवरेज में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। लिवरेज बहुत इजी है करना, सबसे इजी चैप्टर लिवरेज है, सबसे पहले लिवरेज ही करना चाहिए। लिवरेज में आप देख सकते हैं कुछ वैसे नहीं दिया हुआ, प्रॉपर नहीं दिया हुआ कि एग्जैक्ट सब कुछ दे दिया। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बनानी है सबसे पहले, और प्रॉपरली अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपसे सब हो जाएगा। आपको फॉर्मूलेज आते हैं, आपको पता है सब चीज़ों का क्या मीनिंग है, तो आपके आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने पी रेशियो की मदद से पहले ईपीएक्स कैलकुलेट करी, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल, फिर कंबाइंड लिवरेज निकाली है। और यहाँ पे एक बहुत डिफरेंट चीज उन्होंने कही थी, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट, जहाँ पे भी की मिस्टेक हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे हमें पोस्ट टैक्स लगाना था इसलिए 8% आएगा। और फिर लोन का इंटरेस्ट निकाल के आपको प्रॉपर वर्किंग दिखानी है। पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले प्रॉपर वर्किंग दिखाएं, फाइनेंशियल लिवरेज पूरी तरीके से फॉर्मूला लगाया है और फिर ईबीआईटी ढंग से कैलकुलेट किया है, और एवरी पार्ट पे आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है। ऑपरेटिंग लिवरेज पीवी रेशियो का प्रॉपर फॉर्मूला लगा के सेल्स कैलकुलेट करा, कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करा। देखिए मैंने यहाँ पे ये डाउट था कि अगर हमें स्टेटमेंट कैसी बनानी है, ऐसी है ऐसी, वैसे तो यही बनाते हैं हमेशा, लेकिन बस ये था स्टेटमेंट क्या कहा गया है, तो मैंने ये भी बना दी थी। तो आप दोनों बना दिया करें। तो देखिए मुझे इस पे पूरे मार्क्स मिले हैं। और
यहाँ तक 8 हो चुके हैं। नेक्स्ट हमें पूछा गया था सिंपल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, हमें पता है ईपीएस 14 दे रखा था, तो हमारा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फॉर्मूला लगा के निकल के आ गया। और ये बहुत इजी क्वेश्चन था और इसमें मेरे 10 आउट ऑफ 10 मैंने स्कोर किए हैं, आप देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आई स्कोर्ड 10 आउट ऑफ 10। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ का बी जो मैंने ट्राई करा है। फिफ्थ का बी, इसके बाद दरअसल बात ये थी कि थर्ड क्वेश्चन जो था बहुत मुझे तो अजीब लग रहा था। वैसे ही हो जाता, लेकिन थोड़ा सा ये एफएमईक्यू के पेपर में इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा हम घबरा गए थे कि थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा आ गया। फोर्थ तो ठीक था, थर्ड नहीं हो पा रहा था और हुआ भी नहीं, और इसलिए मैंने फिफ्थ ट्राई करा। फिफ्थ का ए मुझे, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है बाद के लिए छोड़े, तो ये मुझसे एंड में नहीं हो पाई, फिफ्थ का ए नहीं हो पाया था। फिफ्थ का बी क्या करा था, इसलिए मैंने यहाँ पे भी मैंने फिफ्थ का बी प्रॉपरली जो क्वेश्चन जिस हिसाब से दिया हुआ है कि जो जो आपको गिवन है पहले वो लिखा करें, तो मैंने भी सबसे पहले वो लिखा और उस हिसाब से आप कैलकुलेट करते जाएं, डेप्थ करें। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि आपको आफ्टर टैक्स न्यू डेब्ट न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और ईपीएस न्यू इक्विटी शेयर निकालना है, तो उस तरीके से आप कैलकुलेट करते रहें। और इसी तरीके से मैंने भी उस तरीके से किया है। और के ई मेरी गलत निकली है क्योंकि मैंने मिस्टेक करी है इसमें, और यहाँ तक तो ठीक है, के ई में मेरी मिस्टेक है, इस वजह से मेरा इस क्वेश्चन में सिर्फ मुझे 2 नंबर ही मिले हैं। लेकिन अगर आपको जितना क्वेश्चन आता है आप उतना करेंगे तो आपको काफ़ी मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। सो इसमें 2 मार्क्स ही मिले हैं मुझे, और इस वजह से आगे तक का पूरा गलत हो गया है। बाकी ये क्वेश्चन भी शायद, ये क्वेश्चन भी मॉड्यूल से ही था। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन जो मैंने करा है। फोर्थ क्वेश्चन बहुत एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जिसकी है वो आराम से कर लेगा। फोर्थ क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फोर्थ क्वेश्चन में बस कमीशन, आफ्टर कमीशन और बिफोर कमीशन देती है कि कमीशन जो है टैक्स के बाद कटेगी और बिफोर टैक्स कटेगी। हम जैसा एमटीपी आरटी में क्वेश्चन आते हैं, मॉड्यूल में क्वेश्चन आते हैं, वैसा ही ये क्वेश्चन बना हुआ है। जैसा क्वेश्चन एक मॉड्यूल में भी है और ऐसा रिसेंट जो अभी आरटीपी गई थी एमआरआई वाले क्वेश्चन उसमें भी आया था नवंबर 22 की। तो यहाँ पे भी इस तरीके का क्वेश्चन है, कमीशन से रिलेटेड है, डिस्काउंट रेट, सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती है तो सब हो जाता है। बिफोर टैक्स कहा तो एडिशनल रेवेन्यू, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट लगाएंगे, कमीशन आप बिफोर टैक्स लगा रहे हैं यहाँ पे। ईबीआई ईबीटी कैलकुलेट करा आपने, फिर ईबीटी में फिर आप एंड में आपको कैश फ्लो ही निकालना है। फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर सब साल का क्यूमुलेटिव लग सकता है। प्रेजेंट वैल्यू आ गई, आउटफ्लो माइनस कर दिया और स्क्रैप लगेगा लास्ट ईयर का जो भी वो सेल होगा, और नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गया। और हमने प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स का आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। और ये भी चीजें तब होती हैं जब आपने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर रखी हो। नेक्स्ट, इसमें हमें कहा था कि नेट ऑफ टैक्सेस, तो कमीशन नेट ऑफ टैक्स मतलब पोस्ट टैक्स है जो आपको गिवन है, अब लिखा करें। कंपटीशन ऑफ ईयरली प्रॉफिट करा, पहले रिवेन्यूज करते ही हैं हमेशा, डेप्रिसिएशन कॉस्ट और फिर टैक्स माइनस करा, फिर आफ्टर डेट जो बचा वो कमीशन बाद में माइनस करी, एंड देन आई गॉट एनुअल कैश फ्लो। और इस तरीके से मेरे यहाँ पे भी पूरे 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किए गए क्योंकि पूरी प्रॉपर प्रेजेंटेशन दिखाई गई। उन्होंने क्वेश्चन में जो कुछ पूछा था पूरा एज इट इज मैंने सॉल्व करा, और कमीशन जैसे कही गई थी ऐसे ऐसे यूज करी और ऐसे ही निकाल दिया। और रिकमेंडेशन देनी थी, रिकमेंडेशन भी दी है, इट इज बेटर फॉर द कंपनी टू परचेज मशीन, क्योंकि वहां पे हमारा एनपीवी जो है वो हाई है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन ये मुझे नहीं आ रहा था, मुझे बहुत कंफ्यूजन था इसमें, तो इसलिए आपको कहा जाता है बाद में करें। यहाँ पे मैंने इसलिए करा था कि एफएम में यही पार्ट थोड़ा सा बचा हुआ था, तो इसलिए मैंने ट्राई करा था, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा था। हो भी जाता है, प्रॉपरली कर भी रहा था, लेकिन प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसलिए मैंने इसे काट दिया था सबको। एंड आफ्टर दैट आई गॉट ओनली 0 मार्क्स। मुझे ओनली मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं मिला। सो इसमें 0 मार्क्स स्कोर है। सेक्शन बी आ गया क्योंकि मुझे इसमें ये वाला क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा था, फिफ्थ का है। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन आपका चॉइस में है, थ्योरी आप तभी करके जाएं अगर आपको अच्छे से आती है, तभी कर दीजिए। आफ्टर दैट इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस सेवंथ का ए। सबसे पहले सेवंथ का ए ही किया है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, आपको बस फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए, एंड इट इज बेस्ड ऑन द 12th कॉन्सेप्ट, सो यू कैन डू वेरी इजीली। एंड आप देख सकते हैं क्यूबिलियम लेवल लगाएं, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट इजीली सॉल्व किया हुआ है, थर्ड पार्ट में मिस्टेक है।
थर्ड पार्ट में मिस्टेक पता नहीं, इन्होंने काट तो रखा ही है, तो जो भी है इन्होंने काट रखा है। अब ये 2 मार्क्स मिले हैं मुझे सेवन्थ के ए में। इकोनॉमिक फाइनेंस में मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो आपके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपके पास शॉर्ट नोट्स बने होने चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर 3 नंबर से ज्यादा के नहीं आते। एंड इन नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन्थ का बी पार्ट जो था बहुत सिंपल था कि कौन सी दो फॉर्म है फॉरेन कैपिटल की, सो यहाँ पे एफडीआई एंड एफआईआई। इन नेक्स्ट मनी मल्टीप्लायर पूछा गया, तो मनी मल्टीप्लायर तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मनी मल्टीप्लायर, और अगर हम ई वॉलेट यूज करेंगे तो कैसे मनी मल्टीप्लायर पे मनी सप्लाई पे इफेक्ट होगा, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, और मैंने बिल्कुल प्रॉपरली लिखा है तो हाफ मार्क्स कटा है, लेकिन 2.5 मुझे मिले हैं। मनी मल्टीप्लायर की डिफाइन फॉर्मूला और ई वॉलेट को यूज करने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट था प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, तब भी इन्होंने काट रखा है। देखिए, प्राइस सीलिंग रेफर्स टू द मिनिमाइजिंग मिनिमम प्राइस इन विच बायर हैज टू सेल द प्रोडक्ट एंड मैक्सिमम प्राइस टू बी चार्ज फ्रॉम द पीपल, सो ये रॉन्ग है, इन्होंने रॉन्ग कर रखा है। फर्स्ट का सी, फर्स्ट का डी में मुझे नहीं मिले हैं मार्क्स, ओवरऑल 6.5 है इस क्वेश्चन से। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, एट्थ का ए, एट्थ के ए के फर्स्ट पार्ट में रुपी दे रखे हैं, रुपी के और डॉलर के कन्वर्जन दे रखे हैं, मंथ्स दे रखे हैं, तो इंडिकेट क्या करता है, बेनिफिट क्या है और एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस जो हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो इसमें सिंपल आपको क्या करना था, सबसे पहले तो जो आपको दिया हुआ है आप उस हिसाब से लिखिए कि आपको क्या इंडिकेट कर रहा है। इंडिकेट कर रहा है कि डिक्लाइन हो रहा है, हमारा रुपी डिक्लाइन हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है। इसके बाद इन्होंने पूछा कि किसको बेनिफिट मिल रहा है, अब जब डिक्लाइन हो रहा है तो फॉरेनर्स को बेनिफिट मिल रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा था इम्पैक्ट ऑफ एक्सचेंज फ्लक्चुएशन द टर्म एप्रिसिएशन ऑफ ऑन द इन्फ्लेशन, अब मैंने तो एप्रिसिएशन के हिसाब से ही लिखा था, लेकिन तब भी इन्होंने कट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ के ए का सेकंड, जो मैंने ट्राई किया है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, 4 लैक्स बताए हुए थे, मुझे 1 लाख याद नहीं आ रहा था, तो आप एक बात के लिए छोड़ा करें, तो तभी मुझे 1.5 मिला है टोटल। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो हाफ मार्क्स मेरा यहाँ पे कट हुआ है। रिकॉग्निशन डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन फोर्थ नहीं याद आ रहा था मुझे। आफ्टर दैट एट्थ के बी का फर्स्ट जो था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये आपको नेशनल इनकम की प्रैक्टिस होनी चाहिए, मिनिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। सो इसमें आई स्कोर्ड फर्स्ट, एट के बी का फर्स्ट में मेरा रॉन्ग है, ठीक है। एट के बी का सेकंड मेरा क्लियर है, एनडीपीएफसी मैंने सही निकाला है। आफ्टर दैट सेकंड पार्ट में मेरा ठीक है, इसमें जो जो कहा गया था मैंने ऐसे ही कैलकुलेट करा, इंटरमीडिएट कंजक्शन की अमाउंट इसमें इन्होंने गलत करी हुई है। एनडीपीएफसी का फॉर्मूला लगा के फॉरफिट, और ये 12th क्लास अगर आपकी ढंग से आपने प्रैक्टिस किए हुए हैं तो आपके आराम से सॉल्व भी हो जाएंगे। नेक्स्ट डिफरेंशियल गैप 2 मार्क्स का था, मैंने डिफाइन लिखी हुई है, मुझे 1 मार्क्स दिया हुआ है। इसके अलावा टेंथ के ए का फर्स्ट जो 9th क्वेश्चन जो था मैंने बाद में किया था, मैंने पहले 10th किया था। 10th क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ये तीन थे, इन्हें विद एग्जांपल एक्सप्लेन करना था, और मैंने पहले हॉरिजॉन्टल बताया, वर्टिकल बताया एंड टू वे डायरेक्ट बताया। टू वे डायरेक्ट में नहीं ध्यान था अच्छी तरीके से, तो मुझे टोटल 1 ही मार्क्स मिला, क्योंकि इसमें वो भी चाहिए थे एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखे। 10th के ए का सेकंड जो था वो बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको कुछ नहीं बताना था, आपको बस बताना था कि इन दो चीजों का एक्सटर्नलिटीज कौन कौन सी हैं। तो एक्सटर्नलिटीज आपकी पॉजिटिव, और दोनों में पॉजिटिव ही थी, तो 2.5 मिले आउट ऑफ 3। 10th के बी में आपको कैलकुलेट निकालना था लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, आउट ऑफ विच आई स्कोर्ड 1 मार्क्स। सिर्फ इसमें और भी बहुत कुछ लिखना चाहिए था, जो सही बातें थी उनके हिसाब से लिखनी चाहिए थी, देन मार्क्स और अच्छे मिल सकते थे। आफ्टर दैट 10th के बी का सेकंड में बताया हुआ था कि आपको मार्केट फेलियर हो रहा है, कोई 2 रीजन बताएं, इससे अलग बताए जो गिवन है, तो इसमें मैंने बताए हुए हैं और मुझे पूरे मार्क्स मिले हुए हैं, पूरे 2 मार्क्स मिले हुए हैं। आफ्टर दैट 9th के ए का सेकंड जो है वो कैश रिजर्व रेशियो था, और कैश रिजर्व रेशियो तो अगर आपने अच्छी तरीके से इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है और आपको पता है तो आप बहुत आराम से लिख देंगे, और मैंने भी प्रॉपरली कैश रिजर्व रेशियो को एक्सप्लेन करा और करंटली भी लिख दिया कितना है, और आफ्टर दैट मुझे पूरे 3 नंबर मिले हैं। तो इसलिए इतनी ज़्यादा थ्योरी चाहिए, तभी पूरे नंबर नहीं देंगे जब तक आप प्रॉपर इतनी नहीं लिखोगे, तो राइटिंग का भी फर्क, यहाँ पे राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है। इसके बाद नाइन्थ के ए का सेकंड
ये है नेट एक्सपोर्ट और कैसे इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो इसको सिंपल थोड़ा सा एक्सप्लेन ही करना था और मैंने प्रॉपर ऐसे किया, पॉजिटिव एक्सपोर्ट होगा नेगेटिव एक्सपोर्ट होगा। राइटिंग बहुत खराब है और 2 मार्क्स मिले हैं। नेक्स्ट है नाइन्थ के बी का सेकंड, इसमें हमें बताना था कौन सा फिजिकल फंक्शन है, हमने पढ़ रखे हैं जैसे। तो ये चलो ये तो पहले है। नाइन्थ के बी का फर्स्ट, ये टैरिफ थे तो प्रेफरेंशियल अप्लाइड एंड एस्केलेटेड टैरिफ एक्सप्लेन करने थे। प्रेफरेंशियल अप्लाइड प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करे हुए हैं, एस्केलेटेड भी, और पूरे 3 नंबर मिले हुए हैं। तो इसमें आप अपनी लैंग्वेज लिखोगे आपको तब भी मार्क्स मिलेंगे। नाइन्थ की बी के सेकंड में 4 चीजें लिखनी थी मुझे, एक चीज गलत है, तो यहाँ पे मुझे टोटल 1.5 मिले हैं 2 में से, और टोटल जो इस क्वेश्चन का बना है वो 9.5 बना है। आफ्टर दैट सेक्शन ए में मुझे एक क्वेश्चन और नहीं आ रहा था, फर्स्ट का सी, जो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा डाउट था। तो फर्स्ट के सी में हम देखें तो फर्स्ट के सी में थोड़ा सा डिफरेंट था, एक्स डिविडेंड, कम डिविडेंड, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन मैंने करी तब भी। और मैंने केपी गलत है, मतलब केपी ठीक, केई ठीक है, केपी भी ठीक है। यही मेन चीज थी कि प्रेफरेंशियल डिविडेंड जो निकालनी थी, नेट प्रोसीड्स सही निकल जाने से हमारा सही आ जाता, क्योंकि हमें जिस तरीके से एक्स डिविडेंड चाहिए था वही आ रहा था। केडी रॉन्ग है यहाँ पे। इसके अलावा इक्विटी देख सकते हैं आप, कॉस्ट ऑफ कैपिटल गलत है केडी, तो फिर इस वजह से बाकी ये ठीक है। यहाँ पे वेट इन्होंने गलत कहा है, बाकी जो भी है मुझे इसमें 1.5 मिल गए। तभी मैं कहता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता ना, तो थोड़ी सी हरी मचती है दिमाग में, बहुत जल्दी से महसूस होता है कि अब क्या करें, लेकिन आप उसे छोड़ दिया करें, आप बाद में क्या करें, तो देखिए इसको 1.5 मिल गया 5 में से तब भी। आफ्टर दैट आफ्टर दैट आई ट्राइड फर्स्ट फिफ्थ का ए, जो कि हो ही नहीं सकता था क्योंकि मुझे आ ही नहीं रहा था। तो प्रिपरेशन थर्ड फिर से ट्राई करने की सोची, लेकिन नहीं हो रहा था। सो इसलिए अब यही कहेंगे कि आपको इसमें प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। और इकोनॉमिक्स आप प्रॉपरली तो जितना लिखने की कोशिश करें, लेकिन आप थोड़ा शॉर्ट नोट्स पे और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके नंबर आ सकते हैं। एंड 63 तो बहुत इससे भी ज़्यादा बहुत किया जा सकता था, 75 प्लस तो आना चाहिए था। तब भी मिस्टेक्स थी, तो इस वजह से ओनली 63 मार्क्स स्कोर करें। Although, thank you for watching this video and like, share and subscribe my channel.